ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, क्या होता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आराम से देखिए इसको कैसे अपन स्टडी करेंगे। अ फंक्शन y equals to fx equals to a raised to x, where a greater than 0, a not equal to 1, and x belongs to R is called exponential function, is called exponential function. ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए y इक्वल्स टू 2 रेज टू x, y इक्वल्स टू 4 रेज टू x, y इक्वल्स टू 5 रेज टू माइनस x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 रेज टू x, है ना। y इक्वल्स टू e रेज टू x, y इक्वल्स टू e रेज टू माइनस x, एटसेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये जो आप लोगों को e रेज टू x दिख रहा है वो बेसिकली क्या है। e जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको आप लोग नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हो आप? नेपियर्स कांस्टेंट 2.7182 रेज टू x। ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब अपन इसके ग्राफ, डोमेन एंड रेंज के बारे में देखेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट है अपना इसका ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए बोर्ड पे, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे अपन दो केसेस में ग्राफ देखेंगे। ये है केस 1, जहाँ पे ये मान के चल रहे हैं अपन कि बेस जो है ना ग्रेटर देन 1 है। तो कैसा ग्राफ होगा वो बोर्ड पे देखिए। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, सिर्फ आपको नेचर याद रखना है इसके ग्राफ का, और ये ओरिजिन। तो a रेज टू x का ग्राफ जो होगा नेचर वाइज वो ये ऐसा होगा। ये हो गया y इक्वल टू a रेज टू x का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? y इक्वल टू a रेज टू x का ग्राफ। ये y एक्सिस, और जहाँ पे ये y एक्सिस को कट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा अपना 0,1। पॉइंट ए को क्या बोलिए? 0,1। अच्छे से लिख लीजिए 0,1, ये वाला पॉइंट 0,1। तो आई होप आपको नेचर याद होगा कि बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ये वाला, जैसे 2 रेज टू x, 4 रेज टू x, सभी इसी नेचर के ग्राफ होंगे। अब अपन केस 2 देखते हैं इस साइड। अब अपन केस 2 देख रहे हैं। देखिए केस 2 क्या है। केस 2 देखिए, केस 2 यहाँ पे मैंने बेस को कंसीडर किया है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में। तो देखिए क्या होगा, ये y एक्सिस हो गया अपना, ये x एक्सिस हो गया, x x डैश, y y डैश, और ये ओरिजिन अपना। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो नेचर होगा ग्राफ का वो लाइक दैट होगा, टच नहीं करेगा यार, है ना। ये याद रखिएगा। ये हो गया y इक्वल टू a रेज टू x, और जहाँ पे y एक्सिस को कट करेगा वो हो जाएगा 0,1, 0,1। ओके, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, और y इक्वल्स टू a रेज टू x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। और इसके डोमेन और रेंज भी अपन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर दिख रहा होगा आपको।
ग्राफ x के सभी भी रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बट रेंज देखिए क्या है इसका, रेंज का मतलब y की वैल्यू, और ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर है, मतलब y क्या लेना है आपको, पॉजिटिव, और कहाँ तक, इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ये रिटर्न करेगा। ये हो गया रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहीं पे मैं एक इसका ग्राफ भी बता दे रहा हूँ, तो इस साइड में हटा के आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेक्स्ट ग्राफ बताता हूँ। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स का नेचर कैसा होगा, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स का नेचर कैसा होगा, e रेज टू एक्स के जैसा, जहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि e की वैल्यू कितनी है 2.7182, मीन्स एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, ये क्या हो गया y इक्वल टू ई रेज टू एक्स, और ये कितना हो गया 0,1 है ना, x x डैश y y डैश 0 और ई रेज टू एक्स, ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू ई रेज टू एक्स। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक नोट और है जो ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपको लगेगा, ये क्या है देखिए, a रेज टू x1 अगर ग्रेटर देन a रेज टू x2 है, तो अगर इक्वलिटी साइन रहता है, अगर देखिए इक्वल टू साइन रहता है, अगर आपको, आप सिंपल क्या लिख देते, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, बट अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो a रेज टू x1 इक्वल टू a रेज, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी हो, या फिर ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कुछ भी हो, तो ये x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये याद रखिएगा, बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x2, और बेस की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो क्या हो जाएगा x1 लेस देन x2, ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा है, इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा, और अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मतलब फ्रैक्शन है, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, x1 लेस देन x2 हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया होगा। मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, बट मैं चाह रहा हूँ एक और ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन पढ़ा दूँ, और वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो प्लीज मेरे साथ लॉगरिथमिक फंक्शन भी देखिए यहाँ पे। देखते हैं अपन लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके बोर्ड पे देखिए, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू log x बेस a, where x greater than 0, a greater than 0, a not equal to 1 is called logarithmic function, is called logarithmic function। क्या मैंने बोला, a function y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू log x बेस a
a function y equal to fx equal to log x base a where x greater than 0, a greater than 0, not equal to 1 is called out. आप याद रखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब जिसका आपने लॉग लिया है वो नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो और बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, ऐसे फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए y इक्वल्स टू log x क्यूब बेस 2, दूसरा y इक्वल्स टू log x क्यूब माइनस x बेस 0.5, y इक्वल्स टू log स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 बेस हाफ, y इक्वल्स टू log 5x स्क्वायर बेस 2 एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल लॉगरिथमिक फंक्शंस के हैं और आपको याद होगा तो मैंने लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर भी पढ़ाया था, वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। तो वो सारे फॉर्मूला जो आप पढ़े हो वहाँ पे, यहाँ पे भी एज इट इज एप्लीकेबल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी एक बार रिवाइज करवा दूँ। ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये कंडीशंस जो मैंने लिखा है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद ही रखिएगा, बिना इसके काम आपका नहीं चलने वाला है इस टॉपिक में। अब मैं उस फॉर्मूले को बता देता हूँ जो लॉगरिथमिक फंक्शंस में यूज होंगे। जैसे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो मैंने लॉगरिथम ऑफ नंबर पढ़ाया है वो एज इट इज जितने फॉर्मूले वहाँ पे हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ logarithmic function, graph of logarithmic function। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, देखिए पहला फंक्शन है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे भी मैं दो केसेज लूंगा। केस 1 मैंने लिया बेस ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू मैंने क्या लिया है 1 से बड़ा। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस क्या ले लिया मैंने ग्रेटर देन 1, x डैश y डैश, और यहाँ पे देखिए यही नेचर किसका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का। आप लोग याद रखिएगा ये हो गया, ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 1,0, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, x डैश y डैश, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 0। और ये लॉगरिथमिक फंक्शन का नेचर हुआ जब a ग्रेटर देन क्या होगा 1, हमें मतलब बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो लॉग के ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 बेस मैंने मान लिया ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मतलब फ्रैक्शन है, तो ग्राफ कैसा होगा तो वो देखिए ये y एक्सिस x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। अब जो नेचर जाएगा ऐसा नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर। ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू लॉग x बेस a का, और ये हो गया आपका 1,0 x डैश y डैश 0 1,0, ये हो गया ग्राफ। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का आई होप आप लोगों को ग्राफ दोनों ही केस में याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ, देखिए अब अपन लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, तो देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए बोर्ड पे डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या दिख रहा है। डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, ग्राफ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वाई एक्सिस के राइट में, मतलब डोमेन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 से इन्फिनिटी
और रेंज क्या हो जाएगा y के सभी रियल वैल्यूज के लिए, मतलब -∞ टू +∞। आई होप आपको ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का नेचर समझ में आ गया होगा, ये आप याद रखिएगा। और डोमेन और रेंज भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में लॉगरिथम से रिलेटेड जो मैंने बेसिक आइडेंटिटी दी थी या फिर जो कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो सब आता है आपको, आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। अब मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूँ, और फिर जब न्यूमेरिकल में करूँगा आपके साथ, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो वो यूज होगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, तो नोट 1 करके मैं बता दे रहा हूँ। नोट 1 पहला, लॉग x बेस a ग्रेटर देन लॉग y बेस a क्या होगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन y इफ बेस ग्रेटर देन 1। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में x ग्रेटर देन y होगा, मतलब बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नोट 2 देखिए, अच्छा, लॉग a बेस m मान लीजिए लेस देन b है, तो क्या होगा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, a लेस देन m रेज़ टू b हो जाएगा। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, a ग्रेटर देन m रेज़ टू b हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, -∞ टू +∞। लॉग x बेस a अगर ग्रेटर देन लॉग y बेस a है, x ग्रेटर देन y हो जाएगा अगर a ग्रेटर देन 1 है, और x लेस देन y हो जाएगा अगर a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। और लॉग a बेस m लेस देन b है तो a लेस देन m रेज़ टू b हो जाएगा अगर a ग्रेटर देन 1 है, और a ग्रेटर देन m रेज़ टू b हो जाएगा अगर a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। पूरी कहानी में मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसको आराम से सुनिए। बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, और बेस की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड, मैं समझता हूँ कि आपको जो मैंने बताया लॉगरिथम में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको 2 फंक्शंस बताए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं आपको उन दोनों फंक्शंस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और फिर उसके आगे अपन नए क्वेश्चंस लेंगे, है ना, या नए टॉपिक्स लेंगे। पहले अपन उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लेते हैं। तो अब मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इसके बेस, देखिए यहाँ पे। नो, अब अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, कहा गया है अपने से क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन y equal to fx given by the equation 10 raised to x
plus 10 raised to y equals to 10. Find the domain of single valued function y equal to fx given by the equation this. अपने को y equal to fx का डोमेन चाहिए और इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन 10 raised to x plus 10 raised to y equal to 10, right? Therefore मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 raised to y equals to 10 minus 10 raised to x, क्योंकि देखो यार अपना जो पर्पस है ना इस फंक्शन को किसमें कन्वर्ट करना, y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग log on both sides we get 10 बेस पे मैंने log ले लिया, तो देखो तो log of 10 raised to y base 10 equal to log 10 minus 10 raised to x base 10. This implies y equals to, क्योंकि log 10 base 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 10 minus 10 raised to x base 10. अब ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एम एक्स एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें चाहिए क्या, इसका डोमेन, तो लिखेंगे फॉर y to be defined, we get, क्या मिलेगा, for y to be defined we get, y डिफाइंड कब होगा, जब 10 minus 10 raised to x ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए y इक्वल टू लॉग ऑफ फॉर y टू, ये लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो और ये बेस ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो 10 greater than 10 raised to x, this implies 10 raised to 1 greater than 10 raised to x, ठीक है। तो बेस देखिए 1 से बड़ा है, ये न्यूक्लियोटाइड साइन चेंज नहीं होगा, 1 greater than x, therefore x less than 1, ऐसे भी तो मैं बोल सकता हूँ। therefore domain of the function is minus infinity to 1. आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल का डोमेन कैसे मैंने निकाला है ये समझ में आ गया होगा। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। अब अपन इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं उस न्यूमेरिकल को अपन कैसे करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2, find the domain of fx, find the domain of fx equals to, find the domain of fx equal to 1 upon square root of log bracket x square minus 7x plus 13 base half. Find the domain of fx equal to 1 upon square root of log x square minus 7x plus 13 base half. तो इसका अपने को डोमेन चाहिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन और गिवन क्या दिया हुआ है अपने को, fx इक्वल्स टू 1 upon square root of log base half x square minus 7x plus 13। ओके, यहाँ लिख दीजिए फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड क्या क्या होना चाहिए, fx को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फंक्शन में जो लॉगरिथम इन्वॉल्व है वो लॉग डिफाइंड होना चाहिए, और सेकंड फंक्शंस का जो स्क्वायर रूट है वो डिफाइंड होना चाहिए। दो चीज़ें यार डिफाइंड होनी चाहिए। तो देखते हैं अपन आगे कैसे करेंगे। और fx टू बी डिफाइंड, पहला
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड वन ये लॉग स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा जब लॉग बेस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0। देखिए इक्वल टू 0 मैंने नहीं लिया है ये स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि डिनोमिनेटर में है। यही फंक्शन अगर ऊपर रहता तो अपन इक्वल टू 0 को भी कंसीडर करते। अब अपन वन बाय वन देखते हैं। इसको पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0। ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 52 नेगेटिव है मतलब रूट कैसा होगा इमेजनरी। अगर रूट इमेजनरी है तो ये और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन एक्स के सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा। देख लीजिए कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 13 तो कितना हो जाएगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 54 माइनस 49 अपॉन 4 मीन्स x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/4। अब देखो ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। मतलब x के सभी रियल वैल्यू के लिए ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब अपन इसको डिफाइन करते हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड वाला क्या है लॉग बेस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बेस हाफ ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा देखिए यहाँ क्या होगा यहाँ देखिए बेस क्या है हाफ है मतलब 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज। मैंने बोला है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन हाफ रेज टू 0 मीन्स 1। तो बोल सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ बेस जो है 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ये जो ग्रेटर देन था वो क्या बन जाएगा लेस देन 1। ओके दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0। अब बेबी कर्व मेथड लगा दीजिए। बेबी कर्व मेथड क्या कहता है पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन ले लिया x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 and 4। अब अपन क्या करेंगे साइन स्कीम लिखेंगे किसका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 का। नाउ साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 3 4। अब यहाँ बोला इंटरवल ले लेते हैं 0 आएगा 0 0 0 सॉरी पॉजिटिव 13 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा
ये जो एक्सप्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से 3 में पॉजिटिव, 3 से 4 में नेगेटिव और 4 से प्लस इन्फिनिटी में पॉजिटिव। अब क्या लिखेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 13 नहीं भैया, प्लस 12 क्या है, लेस देन 0, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू, नेगेटिव कहाँ पे है, 3 से 4, ये हो गया 2। अब आप खुद देखिए, पहला केस क्या है, ऑल रियल नंबर, दूसरा केस क्या है, 3 से 4, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 से 4, मतलब यही आंसर भी हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का। तो ये लाइन मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, कॉमन वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉमन वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2 we get, therefore common values from 1 and 2 we get, x belongs to 3 comma 4, x belongs to 3 comma 4, ये आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे बेस, तो देखते हैं नेक्स्ट वन, प्लीज सी ऑन बोर्ड। बोर्ड पे देखिए आप लोग, अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, प्लीज बोर्ड पे देखिए। और दूसरा न्यूमेरिकल क्या है अपना, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, find the domain of the function f(x) equals to 1 upon log 1 minus x base 10 plus square root of x plus 2. Find the domain of the function this. देखिए, find the domain of the function f(x) equals to 1 upon log 1 minus x base 10 plus square root of x plus 2. कैसे करेंगे देखिए, given f(x) equals to क्या दिया हुआ है, 1 upon log 1 minus x base 10 plus root x plus 2, यहाँ क्या लिख देंगे, for f(x) to be defined, for f(x) to be defined, f(x) कब डिफाइंड होगा, जब ये टर्म और ये टर्म इंडिपेंडेंटली डिफाइंड होगा। तो ये कब डिफाइंड होगा, जब ये log डिफाइंड हो, मतलब log कब डिफाइंड होगा, जब 1 minus x ग्रेटर देन 0 हो। और दूसरा ये पूरा टर्म कब डिफाइंड होगा, जब log 1 minus x बेस 10 नॉट इक्वल टू 0 हो, राइट क्या। और ये वाला टर्म कब डिफाइंड होगा बताइए, ये वाला जब x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपन सॉल्व करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी को, 1 minus x ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 ग्रेटर देन x, दिस इम्प्लाइज x लेस देन 1, ये पहला हो गया। दूसरा log 1 minus x base 10 not equal to 0, it mean what, 1 minus x not equal to 10 raised to 0, 1 minus x not equal to 10 raised to 0, it mean what, ये 1 हो जाएगा ना, तो therefore x not equal to 0, ये देखिए, ये 1 minus 1 0, ये इसी का पार्ट हुआ, तो 2 मान लीजिए,
और तीसरा क्या है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये तीसरा। नाउ कॉमन वैल्यूज ऑफ x, कॉमन वैल्यूज ऑफ x, now common values of x from 1, 2 and 3 we get common values of x from 1, 2 and 3 we get क्या मिलेगा आपको, एक रियल नंबर लाइन बना लीजिए, ये देखिए यहाँ पे बना लिया, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे क्या क्या है, 1 0 भी है, तो 0 एक सर्कल है, अच्छा बनाओ, ये 0 है, ये 1 है, और ये नहीं यार -2 भी है ना, -2 0 एंड 1। पहले देखते हैं x क्या है, लेस देन 1, x लेस देन 1 मीन्स दिस x लेस देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 0, राइट। x जो है 1 से छोटा है और 0 नहीं है, और दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2, 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to 1, राइट क्या, और इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, 1 ओपन और -0, मतलब -2 से 1 और 0 को एक्सक्लूड कर दिया, ये दोनों ही फॉर्म सेम है आंसर। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया आपको, ये भी मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके बाद, तो मैं बता रहा हूँ, पहले आप एक बोल के दीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल का बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू log 1 plus x cube base 10, log 1 plus x cube base 10, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू दिस। देखिए तो सॉल्यूशन इसका गिवन f(x) इक्वल्स टू log 1 plus x cube बेस 10। आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या लिखेंगे, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड क्या हो जाएगा, 1 plus x cube ग्रेटर देन 0, 1 plus x cube ग्रेटर देन 0, बस दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है यार, क्या लिख देंगे अपन, 1 क्यूब और प्लस x क्यूब ग्रेटर देन 0, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज
x plus 1 into x square plus x plus 1 greater than 0. As we know that x square plus x plus 1 greater than 0 for all x belonging to R, therefore x plus 1 greater than 0, therefore x greater than minus 1. This is the domain. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, domain of the function equal to -1 to infinity, open interval. Domain of the function is equal to open interval -1 to infinity. Okay friends, I think ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसके बाद वाला. देखिए, find the domain of fx equals to, find the domain of fx equals to log of 1 plus x cube base 10. Find the domain of fx equal to log of 1 plus x cube base 10. इसका डोमेन निकालना है अपने को. देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन आराम से. देखिए आप लोग भी सबसे पहले लिखिए गिवन. क्या दिया हुआ है? fx इक्वल्स टू log of 1 plus x क्यूब बेस 10, और यहाँ भी बेस 10. तो यहाँ लिखेंगे क्या अपन? फॉर fx टू बी डिफाइंड, और fx टू बी डिफाइंड. पहला क्या लिखिएगा? अब देखो, सबसे पहले आप इस लॉग को डिफाइन करोगे. क्या हो जाएगा? ये लॉग कब डिफाइंड होगा? जब 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0. अभी जस्ट बताया था, क्योंकि 10 है तो वो ऑलरेडी डिफाइंड, ये डिफाइंड बेस है. अब अपन इस लॉग को डिफाइन करेंगे. इस लॉग के लिए ये नंबर है और ये बेस है. ये लॉग कब डिफाइंड होगा? जब लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब बेस 10 ग्रेटर देन 0. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो पहला वाला सॉल्व करते हैं. 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द प्रीवियस न्यूमेरिकल. देखिए मैंने सॉल्व किया है. इसको जब सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन क्या आ गया? -1. इसको 1 मान लीजिए. और सेकेंड वन को मैं सॉल्व कर देता हूँ. देखिए, log 1 प्लस एक्स क्यूब बेस 10 ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज, देखिए बेस जो है 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा. 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 10 रेज़ टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब, और 10 रेज़ टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1. तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, राइट? क्या? देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन 0. अच्छा, एक्स क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गया? 0 आ गया ना? हाँ, राइट. 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन 0. ये 2 आ गया. अब 1 और 2 में कॉमन ले लीजिए और आंसर लिख लीजिए. देखिए कैसे. देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे लिखेंगे कॉमन वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 1 एंड 2. फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कॉमन वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट. क्या हो जाएगा? एक रियल नंबर लाइन बना लीजिए. ये प्लस इन्फिनिटी हो गया और ये -1 और 0. तो यहाँ पे ले लेते हैं -1 और यहाँ पे 0. तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है ये, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ये. कॉमन क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 0. देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ओपन इंटरवल 0 to infinity. ठीक है. आई होप स्टूडेंट आपको भी ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा. अब अपन नेक्स्ट वन देखते हैं, इसके जस्ट बाद वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन.
आप लोग इसको चेक कीजिए, तब तक मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वन। देखिए f(x) = log base 10 curly bracket log base 10 log base 10 log x base 10 exists for x मतलब आपको इसका डोमेन निकालना है। क्या एग्जिस्ट फॉर एक्स मीन्स यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। मैं चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन देखने से पहले मैं बोर्ड को साफ कर लूँ। देखिए ओके नाउ देखते हैं अपन कि इस न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन f(x) = क्या दिया हुआ भैया, log base 10 log base 10 log base 10 log x base 10 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, और f(x) to be defined। देखिए पहला केस क्या लेंगे, x > 0। तो देखिए सबसे पहले अपन इस लॉग को डिफाइन करेंगे x > 0। अब अपन इस लॉग को डिफाइन करेंगे, इस वाले को। ये वाला लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये डिफाइंड होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स इसके लिए log x base 10 को क्या होना पड़ेगा, > 0। तीसरा इसके लिए log x base 10 को > 0, और ये कब डिफाइंड होगा, जब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, > 0, मीन्स log base 10 और log x base 10 > 0। अब अरेंज कर देते हैं। तो देखिए तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, log x base 10 > 0 है, मीन्स क्या, x > 10⁻⁴, दिस इम्प्लाइज x > 1। ये हो गया 2, राइट। क्या, क्यों, क्योंकि बेस > 1 है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस लॉग को सॉल्व करने के लिए log x base 10 क्या हो जाएगा, > 10⁻⁴ मीन्स 1। दिस इम्प्लाइज x > 10⁻⁴, therefore x > 10। दिस इज द थर्ड वन। और इसको कैसे करेंगे, तो देखिए log x base 10 > 10⁻⁴, क्यों, क्योंकि इस लॉग के लिए ये नंबर है तो दिस की वैल्यू क्या होगी, > 10⁻⁴ मीन्स 1, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। फिर log x base 10 > 10⁻1 मीन्स 10, एंड लास्ट therefore x > 10⁻10। ये हो गया 4। क्लियरली from 1, 2, 3 and 4, x > 10⁻10. Therefore domain of the function is 10⁻10, infinity. Therefore domain of the function is 10⁻10, infinity. I hope student ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके बाद का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए क्या है वो,
देखिए यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ, फाइंड डोमेन फॉर fx इक्वल्स टू, फाइंड डोमेन फॉर fx equals to, find domain for fx equals to square root of log base 0.4 x minus 1 upon x plus 5. Find domain for fx equals to this. तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन यहाँ पे, गिवन fx equals to square root of log base 0.4 x minus 1 upon x plus 5 for fx to be defined. For fx to be defined, पहले क्या लिखेंगे, for fx to be defined. fx कब डिफाइंड होगा, जब x minus 1 upon x plus 5 ग्रेटर देन 0, मतलब इस टर्म को डिफाइंड होने के लिए पहले आप किसको डिफाइन करोगे, लॉग को. लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 हो, और ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है. अब स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे आप. सेकेंडली, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जब लॉग बेस 0.4 x minus 1 upon x plus 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब दोनों को अपन 1 by 1 सॉल्व करते हैं और फिर कॉमन वैल्यूज लेते हैं. तो देखो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, x minus 1 अपॉन x plus 5 ग्रेटर देन. देखने से ही लग रहा है ये वेविकल मेथड से सॉल्व होगा. तो पुट numerator equal to 0, this implies x minus 1 equal to 0, this implies x equal to 1. Put denominator not equals to 0, this implies x plus 5 not equal to 0, therefore x not equal to minus 5. Now sign scheme of x minus 1 upon x plus 5 is -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1. अब साइन स्कीम के लिए अपन ये वाला इंटरवल चूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 0 आएगा. 0 -1 -1 0 + 5 5 नेगेटिव. ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव. तो ये अब देखते हैं आगे. अपन इधर इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को. देखिए सिंस यहाँ पे लिखिएगा x minus 1 upon x plus 5 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको. देयरफॉर कहाँ पे है पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 1 to ∞. ये हो गया 1. पहला इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया. अब सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं. क्या है, log x minus 1 upon x plus 5 बेस 0.4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब देखिए यहाँ पे बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज. x minus 1 upon x plus 5 लेस देन और इक्वल टू 0.4 raised to 0 means 1. This implies x minus 1 upon x plus 5 less than or equal to 1. This implies x minus 1 upon x plus 5 minus 1 less than or equal to 0. This implies x minus 1 minus x minus 5 upon x plus 5 less than or equal to 0. ये देखिए सॉरी ये और ये गया.
दिस इम्प्लाइज -6 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, और मैं क्या करता हूँ -6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए -6 नेगेटिव नंबर है, जब उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनफिनिटी साइन जो है चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं इस न्यूमेरिकल का रिमेनिंग पार्ट इधर सॉल्व कर देता हूँ, एक लुक आप लोग देख लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे हटा दिया, और कोशिश करता हूँ कि इसको इतनी जगह में सॉल्व कर लूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट दिखता रहे। देखिए न्यूमरेटर तो 0 होगा नहीं क्योंकि 1 है, डिनोमिनेटर को भी 0 नहीं रखेंगे, मतलब x क्या आ गया, नॉट इक्वल टू -5। साइन स्कीम लिख दो, साइन स्कीम ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 5 एज क्या हो जाएगा बताओ, एक रियल नंबर लाइन बना लो, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, और x की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, यहाँ पे ये ले लो, इधर 0 प्लस 5, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अपने को चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन, x बिलोंग्स टू 5 to infinity, sorry -5 to infinity। है ना, from 1, therefore common values of 1 and 2, common values of x from 1 and 2 we get, common values of x from 1 and 2 we get। अब यार हटाना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, मैं हटा देता हूँ इसको, कॉमन लेके बताता हूँ आपको कि आंसर क्या आएगा। ये नंबर लाइन हो गया अपना, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, -5 देखिए इससे क्या चाहिए, -5 से इन्फिनिटी चलेगा, और उससे क्या चाहिए, -इन्फिनिटी से -5 ये, और दूसरा 1 से इन्फिनिटी, तो कॉमन क्या हो गया, 1 से इन्फिनिटी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 to infinity, दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। प्लस एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि ये सारे न्यूमेरिकल्स जो आपने किए हैं एक बार जरूर आप बिना देखे हुए कीजिए, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी आपको अवेलेबल है, इन सारे टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके परफेक्शन आ पाएगा। कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे अपने सजेशन बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा एज पॉसिबल एज। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।